नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फतेहपुर की, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर निकली शोभा यात्रा। साथ ही बात होगी रेवाड़ी की, जहां राम भक्तों ने जगह जगह लगाए भंडारे, लंगर चखने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फतेहपुर 22 जनवरी अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर जिला संघ चालक मोतीलाल गुप्ता, प्रचारक शुभम, खंड संघ चालक रमेश गुप्ता, विद्यार्थी प्रमुख हर्ष आदि के नेतृत्व में कासिमपुर कटरा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मुस्लिम बाहुल्य ग्राम सभा को देखते हुए थाना अध्यक्ष निकेत भारद्वाज के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार विजय प्रकाश तिवारी राजस्व कर्मियों के साथ मौजूद रहे। वहीं शोभा यात्रा कासिमपुर से निकलकर कटरा में दुर्गा मंदिर से वापस गंतव्य तक पहुंच गई। सब कुछ शांति एवं सद्भाव के साथ संपन्न हो गया। बता दें, पूर्व सूचना के अनुसार जिला संघ चालक मोतीलाल गुप्त के नेतृत्व में कासिमपुर कटरा में अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्ष के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। राम भक्ति से संबंधित गीतों वाले डीजे के साथ नाचते हुए शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कटरा में मंदिर के पास प्रसाद वितरण किया गया। इससे पहले जिला संघ चालक ने कहा कि राम पूरे संसार के लिए आस्था का केंद्र है। सैकड़ों वर्ष की पराधीनता के बाद राम मंदिर का निर्माण कराया गया। प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर यह शोभा यात्रा विशेष है। हम सभी को राम मंदिर के आदर्श को आत्मसात करना चाहिए। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में राशन डीलर्स की मनमानी काफी हद तक बढ़ गई है। यहाँ के डीलर गरीब कार्डधारियों के अनाज पर न सिर्फ डाका डाल रहे हैं, बल्कि उनके अनाज की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बुधवार को भी तीसरी में देखने को मिला है, जहां तीसरी चौक पर बीडीओ मनीष कुमार ने पीडीएस चावल लदा एक पिकअप वाहन जब्त किया। हालांकि वीडियो ने स्पष्ट नहीं किया कि ये चावल राशन डीलर द्वारा बेचा गया है या कहीं और से ले जाया जा रहा था। लेकिन वीडियो मनीष कुमार ने कहा कि जांच की जा रही है। लेकिन अगर सूत्रों से मिली जानकारी की बात करें तो तीसरी प्रखंड के गुमगी के किसी डीलर के पास से लोड होकर निकला था। आपको बता दें कि तीसरी के लगभग सभी राशन डीलर द्वारा लाल कार्डधारियों को आधा किलो प्रति यूनिट और पीला कार्डधारियों को 35 किलो में सिर्फ 32 किलो अनाज दिया जाता है। हैरत की बात तो ये है कि इन सभी को भनक विभाग को नहीं लगती है, या फिर ये कहे कि अब तक विभाग इसकी कोई सूद लेना ज़रूरी नहीं समझता, जिस कारण डीलर्स की मनमानी कम नहीं हो रही है। इस संबंध में आजसू नेता नारायण यादव ने कहा कि ये बेहद दुख की बात है कि विभाग राशन की कटौती को रोकने के लिए डीलर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं डीलर का कहना है कि विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में राशन डीलर्स की मनमानी काफी हद तक बढ़ गई है। यहाँ के डीलर गरीब कार्डधारियों के अनाज पर न सिर्फ डाका डाल रहे हैं, बल्कि उनके अनाज की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। नर्मदा के तिलकवाड़ा 4 रास्ते के पास पुलिस की ओर से वाहन चालकों को पैम्पलेट वितरण कर ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। आज के आधुनिक युग में दिन ब दिन ट्रैफिक में बहुत बड़े प्रमाण में बढ़ावा हो रहा है। वहीं सरकार की ओर से ट्रैफिक के लिए कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन कई वाहन चालक ट्रैफिक के नियम का पालन नहीं कर ओवर स्पीड में वाहन चलाते हैं और कई बार एक्सीडेंट का भोग बनते हैं। कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए वाहन चालक जागरूक हों और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इसलिए सुरक्षा के लिए सोसाइटी नर्मदा जिला पुलिस की ओर से मार्ग सलामती महीना 2025 अंतर्गत खास ट्रैफिक झुंबेश चलाई जा रही है, जिसके भाग रूप आज नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा 4 रास्ते के पास पुलिस की ओर से वाहन चालकों को ट्रैफिक के नियम के बारे में जानकारी देते हुए पैम्पलेट्स का वितरण किया गया और वाहन पर ट्रैफिक के नियम के बारे में जानकारी देते हुए स्टिकर लगाकर ट्रैफिक के नियम के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही 2 व्हीलर चालकों को फर्जियात हेलमेट पहनने के लिए भी अपील की गई है, जिससे वाहन चालक ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकर और बने सशक्त, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और रोड एक्सीडेंट को रोका जा सके। इसलिए नर्मदा जिला पुलिस की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट।
अयोध्या में राम मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर शहर में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखने को मिली। रेवाड़ी के ऐतिहासिक 16 राही स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति द्वारा आज सुबह हवन यज्ञ कर भंडारे का शुभारंभ किया गया। मंदिर समिति के सेवादारों ने राम प्रेमियों से आज शाम होने वाले सुंदरकांड पाठ में बढ़ चढ़ कर पहुँचने की अपील की है। रेवाड़ी शहर में जगह जगह आज भंडारों का आयोजन किया गया। जी, जय श्री राम सभी भक्तों को। आज 22 जनवरी 2025 के श्री राम दरबार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया है। सुबह प्रातः 9 बजे हवन का कार्यक्रम और अब बाबा का राम दरबार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भंडारा का आयोजन किया गया है और ये भंडारा सभी भक्तों को सहयोग से किया गया है। और शाम को 7 बजे से 8 बजे का प्रोग्राम है और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग सुंदरकांड का पाठ के उसमें हाजिर हो। सभी क्षेत्रवासी प्रदेशवासियों को 22 जनवरी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज श्री पंचमुखी दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर 16 राही धाम पर बाबा का प्रथम स्थापना दिवस है और इस उपलक्ष्य में भंडारे का और वह सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें हमने देखा है कि सारे भक्त राम में हुए और बाबा के प्रसाद को ग्रहण किया। बाबा के हर कार्य में आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि शाम को सुंदरकांड के पाठ में ज़्यादा संख्या में पहुंचने का अनुरोध करें। जय श्री राम। आज हमारे राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हो गया है। उस उपलक्ष्य में आज भंडारे का आयोजन हो रहा है। सुबह हवन हुआ 9 बजे, अब भंडारा और शाम को सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा आकर यहाँ पे हाजिर हो, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 16,69,769 रुपए कीमत की विशेष सामग्री जब्त करने में क्राइम ब्रांच के हाथ सफलता लगी है। बता दें, सुभाष भुजंग, सहायक पुलिस आयुक्त संदीप गुरमे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा के मार्गदर्शन में रविकांत गच्चे, प्रकाश गायकवाड़, योगेश नवसारे, अमोल शिंदे ने गहन जांच की। वहीं जांच में काशीनाथ महंदुले, संदीप सोलंके, नवनाथ खांडेकर, श्याम अडे क्राइम ब्रांच ने सहयोग किया। वहीं आरोपी का नाम निसार अहमद उर्फ सलमान दुल्हन गफ्फार पठान, उम्र 26 साल है। जिसमें 29 नवंबर को श्री राम चौक काला कॉर्नर यहाँ का DS एंटरप्राइजेस का जो शॉप है, उस शॉप में से चोरी हुई थी। ये गुने का तपास हमारा क्राइम ब्रांच कर रहा था। इसमें गोपनीय माहिती हमें मिली कि आरोपी जो है निसार अहमद उर्फ सलमान दुल्हन गफ्फार पठान, उम्र 26 साल, रहनार संजय नगर, छत्रपति संभाजी नगर, इस आरोपी ने ये घरपोड़ी की है। ये गुने के साथ साथ उसने और 4 पुलिस स्टेशन में जो दाखिल गुने हैं उसमें भी इसका सहभाग है, ऐसी जानकारी मिली। तो इस आरोपी का हमने कस्टडी में लेके उसकी पूछताछ की तो उसने ये गुनाह ये 5 ही गुने किए उसने। आरोपी ने अलग अलग दुकान फोड़कर वो दुकान में से मोबाइल, वॉच, स्मार्ट वॉच, परफ्यूम्स, कपड़े, मतलब अलग अलग तरह का इसमें माल चोरी किया गया था। आरोपी को इंट्रोगेशन करके उसके पास से अभी तक 16,69,769 रुपए का मुद्देमाल हमने रिकवर किया है, जिसमें हमारे क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर श्री संदीप गुरमे साहब है, उनके मार्गदर्शन से API गच्छे साहब हैं, उनकी टीम ने ये बहुत अच्छा काम किया है। और साथ ही में हमारे API महांडुए हैं, उनकी भी टीम इसमें शामिल है। हमारे पूरे क्राइम ब्रांच ने एक टीम वर्क करके ये 5 गुने जो डिटेक्ट किए हैं। माननीय CP सर ने भी हमारे क्राइम ब्रांच का इसमें अभिनंदन किया है। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। नगर पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया
प्रारंभ हो चुकी है। चुनाव के ऐलान के बाद जहां चुनाव आयोग ने नगरीय निकाय क्षेत्र में आज 22 जनवरी से नामांकन पत्र प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन आज एक व्यक्ति ने ही अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म लिया। बता दें कि हमराज पार्टी के मनभावन सिंह उइके ने नामांकन फॉर्म लिया। भाजपा एवं कांग्रेस में अध्यक्ष एवं पार्षद के लिए मंथन का दौर जारी है। दोनों दल चुनावी समर में उतरने के पहले प्रत्याशी को लेकर गहन विचार विमर्श का दौर जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए चुनावी प्रक्रिया 27 जनवरी से प्रारंभ होगी। छुरिया ब्लॉक में 118 ग्राम पंचायत एवं 25 जनपद पंचायत, 3 जिला पंचायत क्षेत्र होने के कारण 20 सेक्टर बनाकर नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से प्रारंभ होगी। नामांकन के लिए पूरी प्रक्रिया की तैयारी हो चुकी है। बाकायदा इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जा चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट चौक चौराहों में भी अब सुनाई देने लगी है। छत्तीसगढ़ छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर जशपुर से सामने आई, जहां ऑपरेशन मुस्कान के तहत जशपुर पुलिस के हाथ 7वीं बड़ी सफलता लगी। कुनकुरी थाने में बीती रात करीब 12 बजे एक साथ 2 नाबालिग बालिकाओं के गुम होने की सूचना मिली थी। तत्काल कुनकुरी थाना प्रभारी सुनील सिंह द्वारा मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करने पर जशपुर का लोकेशन बताया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में जशपुर थाना प्रभारी राजकुमार कश्यप अपनी टीम व साइबर सेल से नसरुद्दीन अंसारी के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों नाबालिग बालिकाओं को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। कुनकुरी एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी के निर्देश पर कुनकुरी थाना प्रभारी सुनील सिंह द्वारा प्रधान आरक्षक गोविंद यादव एवं अजय श्रीवास्तव पुलिस टीम को भी मौके पर रवाना किया गया। महज 1.5 घंटे के भीतर दोनों नाबालिग बालिकाओं को सुरक्षित वापस लाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। कल रात्रि की घटना है। 2 नाबालिग बच्ची अपने घर से बिना बताए चली गई थी, जिसको प्रार्थी द्वारा आने पर तत्काल थाने में अपराध पंजीबद्ध कर बच्चियों के गुमशुदा होने के पर उनके मोबाइल का लोकेशन लेकर उनका लोकेशन जसपुर में होने पर उन्हें तत्काल टीम जाकर सकुशल बरामद किया गया। और यह ऑपरेशन मुस्कान का थाना कुनकुरी के 7वां सफलता है, जिसमें नाबालिग बच्चियों को सकुशल बरामद कर उनके माता पिता को सौंपा गया है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के तहत 23 जनवरी को कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का शाजापुर जिले में दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी के साथ शाजापुर जिले के अकोदिया नगर में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार के द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता के दौरान सिकरवार ने बताया कि 27 जनवरी 2025 को महू में जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शाजापुर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। 23 जनवरी 2025 को जीतू पटवारी सुबह 11 बजे शाजापुर आएंगे। यहां से 12:30 पर अकोदिया पहुंचेंगे। 2 बजे पोलाई कला में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे तथा आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान कार्यकारी जिलाध्यक्ष अशोक परमार, गजेंद्र सिंह सिसोदिया, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयंत सिंह सिकरवार, ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र मेवाड़, लक्ष्मी नारायण परमार, बाबा इंदर सिंह परमार आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल दौरे पर आ रहे हैं। उसका मूल कारण 27 तारीख को महू में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, समस्त देश के वरिष्ठ नेता राव महू में बता रहे हैं। उसको लेकर ये मीटिंग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ मीटिंग लेने आ रहे हैं। सभी लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे संगठन के जितने पदाधिकारी हैं हमारे जिले के, ये विधानसभा वाइज बैठक रखी है। शाजापुर में बैठक है, उसके बाद शुजालपुर विधानसभा की अकोदिया और काला पीपल विधानसभा की पोलाई में बैठक रखी है। सभी पदाधिकारियों से बात करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, यात्रा तो नहीं है। अब शहर में आएंगे तो हमारे पदाधिकारी यहाँ हैं, वो स्वागत वगैरह रखेंगे। हमारा मूल उद्देश्य मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग अनर्गल बातें करते हैं। आपने स्वयं सुना है, देखा है। पहली बात तो बापू के बारे में बहुत अनर्गल बात करके बापू
के साथ ये वार्तालाप उनका बिल्कुल निंदनीय था। उसके बाद में अम्बेडकर जी को लेकर संसद में इस तरह की बात करते हैं कि वो अशोभनीय है। इस तरह का संविधान के साथ छेड़छाड़, इन तीनों बातों को लेकर राहुल जी राऊ बहु पधार रहे हैं। हमारे अम्बेडकर जी की जन्मस्थली है वो, और वहाँ आके सारे लोग, आसपास के सभी पूरे प्रदेश के लोग वहाँ पहुँचेंगे और राहुल जी को सुनेंगे। अभी पास में मोहम्मद खड़ा SBI बैंक में करोड़ों रुपए किसानों का जो धोखाधड़ी बैंक के द्वारा की गई है, उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या मतलब योगदान है? किस प्रकार से किसानों की आवाज़ को उठाया जा रहा है? नहीं, असल में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन तक बातें, ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी कि भाजपा की कथनी और करनी बहुत फ़र्क है। आपने देखा है भाजपा ने वायदे बहुत सारे किए थे, उन वायदों की तो बात छोड़ो। इस तरह का जो घोटाले हो रहे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हमारे ज़िले के सारे नेता, मेरे साथ हमारे संगठन मंत्री हैं, हमारे सचिव जी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, चीफ ब्लॉक अध्यक्ष, ये सारे लोग, इसीलिए हम ये मीटिंग रख रहे हैं कि हम अपनी बात अध्यक्ष जी को बताएंगे। अध्यक्ष जी जनता का वो जानकारियाँ लेंगे और बिल्कुल अगर हमको ऐसा कहीं लग रहा है कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये कांग्रेस पार्टी के सारे साथी आंदोलन करेंगे। किसी के साथ, चाहे वो कोई भी हो, अगर किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं भाजपा के लोग, तो हम उसके खिलाफ आंदोलन जरूर करेंगे। और आंदोलन कांग्रेस पार्टी करती आई है, चाहे वो किसान आंदोलन हो। आज की स्थिति में व्यापारी सब परेशान हैं, किसान परेशान हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे भाजपा के कृत्य सामने आ रहे हैं। आपने देखा है कोई कर्जा, ये लोग कह रहे थे कि कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा की बात नहीं। आज हमारा पूरा प्रदेश, मैं तो कह रहा हूँ, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। और ये झूठे जो वायदे कर देते हैं वो बहुत गलत है। हमारे अभी ब्लॉक अध्यक्ष जी ने भी बताया कि क्या बनाने के लिए था वहाँ, बाउंड्री वाल बनाने के लिए आश्वासन दिया, पैसा देने की बात करी, आज दिनांक तक पैसा नहीं आया। आप घोषणा करते हो, घोषणा करते तो उसका निराकरण तो करो। जो आपने घोषणा की है उस घोषणा को पूरा करने का काम करना चाहिए। ये भाजपा के जितने वरिष्ठ नेता हैं इस तरह का काम नहीं करते, घोषणा जरूर करके चले जाते हैं। आज विकास नाम की चीज़ नहीं। मैं तो देखता हूँ सुजालपुर में इतनी सारी रोडें जो अभी CM साहब घोषणा करके गए, अगर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। रोडों की स्थिति तो 5 साल पहले भी घोषणाएं इस तरह की गई थी। तो हम सब लोग कल हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, वो आम सभी साथियों से चर्चा करेंगे। चर्चा करके जहां हमको ऐसा लगेगा वहां हम आंदोलन। कोई विपक्ष में आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्या कारण? नहीं, ऐसा नहीं है कि विपक्ष आवाज़ नहीं उठा रहा है। अभी आपने देखा हुआ खुदिया में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, हमारा साथी संगठित हो रहा है। वो समझ रहा है कि अगर अभी कितने 10-15 दिन पहले ही एक बैठक हुई है और ये बैठक में हमने सबने तय किया है कि अगर हमारे किसी साथी के साथ अन्याय किया जाता है, चाहे वो पुलिस थाने की बात हो, चाहे वो तहसील की हो, कहीं भी जहाँ भी हमारे साथी के साथ अन्याय होगा, हम संगठित होकर उस साथी का साथ देंगे। और चाहे वो किसी भी विभाग का मामला हो, वहाँ जाके बात करेंगे। अगर नहीं बात करेंगे तो हम रोड पे आके आंदोलन भी करेंगे। हम अपने साथियों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।